Hi learners, how are you? I hope you're doing well. So in today's session, what we are going to do? In today's session, we are going to learn those vocabulary words which have been considered to be very powerful and which have been observed in the recent examinations, like in CLAT, CUET, IPMAT, etc. So I have brought some 40 vocabulary words which can be very fructiferous for you when you start learning them. So first of all, let me have a pen. So we have in today's session 40 vocabulary words which can be very impactful for you when you start learning these vocabulary words because they have been seen many a time in the recent examinations. Okay, so like we have the CUET examination, CLAT or IPMAT जैसे examination में they have been seen, observed. So let us start with the first word. So सबसे पहले we are going to see those words which have been there in the CLAT examination, right? So CLAT examination में जो जितने वर्ड्स आए आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग दोज वर्ड्स एंड सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है हफ. हफ का मतलब क्या होता है? हफ इज अ वर्ड दैट हैज टू मीनिंग्स. पहला, व्हेन इट एक्ट्स एज अ नाउन, जब ये नाउन की तरह काम करता है. लेट मी शो यू. जब हफ नाउन की तरह काम करता है, जब इसका मतलब नाउन की तरह होता है, इट मीन्स लाइक व्हेन समबडी इज टू ब्लो आउट द एयर इन एन आउट ड्यूरिंग एक्सर्शन. लाइक आपने कभी देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो या स्टेयर्स को क्लाइम करते हो, चढ़ते हो ऊपर, तो आपका सांस ऊपर नीचे होता है, तो दैट इज द स्टेट विच कैन बी कॉल्ड हफ. ठीक है. एंड सेकेंडली, व्हेन हफ वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, देन इट मीन्स टू ट्रीट समबडी विद एरोगेंस. किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करने को हफ बोला जाता है. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल बना देता हूँ हफ एज अ नाउन का आपके लिए, सो दैट यू वुड बी एबल टू यूज इट इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. लाइक she walked off the class in a huff. I hope you got the meaning. तो we have learned huff. Now we have obstinate. Obstinate का देखो और भी मतलब हो सकते हैं. एक वर्ड है obdurate, कभी देखा हो आपने. obstinate हो गया, obdurate हो गया. इन सभी का मतलब क्या होता है? unyielding. unyielding का मतलब क्या होता है? Like when someone is very opinionated, when someone is very stubborn in nature. ठीक है. जब कोई इंसान ज्यादा stubborn होता है, who is not able to get flexible, तो आपका क्या हो जाता है? वो आपका obstinate होता है ना. तो टेनेशियस भी बोल सकते हैं. वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आल्सो. तो काफी इजी वर्ड है इसका मतलब काफी इजी है. तो स्टबर्न वी कैन से. ठीक है. तो स्टबर्न का मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. जिद्दी तरह के इंसान को यू कैन से ऑब्स्टिनेट. जब उसके जो ओपिनियंस होते हैं इतने टफ होते हैं दैट नोबडी इज एबल टू चेंज हिज ओपिनियंस. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. नाउ वी हैव जाइगेंटिक. जाइगेंटिक इज अ वर्ड जो आपने, यू मस्ट हैव सीन दिस वर्ड मेनी टाइम इन लाइफ. जाइगेंटिक का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी एनॉर्मस, मैसिव, मैमथ, बेहेमथ, एक्सॉर्बिडेंट. तो सारे जितने भी मीनिंग से रिलेट करता है जाइगेंटिक से. तो इसको कोई एग्जांपल देता हूँ. यू मस्ट हैव हर्ड, आपने देखा तो नहीं होगा, बस जैसे मैंने भी कभी नहीं देखा है. देयर वाज एन एनिमल लुकिंग लाइक एन एलिफेंट, है ना. एलिफेंट की तरह लगता था वो, और उसके लाइक ड्यूरिंग द आइस एज, है ना, एंड उसके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे. वी यूज्ड टू कॉल हिम एंड वी स्टिल कॉल हिम, we still call that elephant mammoth. हम उसको mammoth बोलते हैं. तो for that particular thing you can say that he is or it is gigantic. तो gigantic कोई ऐसी चीज होती है जो काफी लार्ज होती है अपने साइज में. I hope you got it. तो enormous का मतलब वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, very large in size. ठीक है. उसके बाद है आपका stupendous. stupendous का मतलब होता है, इसमें वैसे लिखा ही हुआ है colossal. colossal का मतलब क्या होता है? very large. When something is very large you can still say that it is stupendous. But stupendous का एक और मीनिंग होता है. तो stupendous when something is very magnificent or impressive. ठीक है. Like impressive का मतलब क्या होगा? When I was wandering around I saw a palace which were very stupendous, very impressive था वो, very magnificent था वो, it was very palatial. तो इस तरीके से आप stupendous का यूज करोगे. Now we have verbose. verbose का मतलब जैसे when something is very wordy. ठीक है. verbose केवल पर्सन के लिए यूज नहीं होगा जो काफी बातूनी है, ये उसके लिए भी यूज होगा. लाइक इफ यू हैव अ सेंटेंस एंड उस सेंटेंस के अंदर देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर नॉट नीडेड, तो स्टेटमेंट के यू कैन से verbose. और इस कंसेप्ट को बोला जाता है verbosity. तो verbose का मतलब होता है when समथिंग इज वेरी वर्डी. ठीक है. तो आपको पता है व्हेन समवन स्पीक्स अ लॉट, बहुत बोलता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बॉस बोल सकते हैं, टॉकेटिव बोल सकते हैं. आई हैव अदर वर्ड फॉर दिस कंसेप्ट आल्सो, आई मीन दिस कॉन्टेक्स्ट आल्सो. आपका एक वर्ड होता है लोकेशियस. ठीक है. एक वर्ड है आपका गैरुलस, अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो. तो ये सारे सिनोनिम्स हैं विच यू कैन रिलेट विद दैट पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव. ठीक है. जो बहुत ज्यादा बोलता हो. ठीक है. उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्बोस का. उसके बाद है क्विप. क्विप एज अ नाउन, उसका मतलब होता है विटिसिज्म. यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन व्हेन अ विटी रिमार्क,
विटी का मतलब क्या हो गया, व्हेन समथिंग इज वेरी क्लेवर और फनी, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा कभी आपको कोई छेड़ता है, कोई स्टेटमेंट आर्ग्यूइंग स्टेटमेंट करता है, तो आप इवेंट में या आप जो है उसके रिवर्ट में कुछ बोलते हो, ठीक है, एंड दैट समटाइम्स बी कंसिडर टू बी वेरी क्लेवर और फनी, कि इट मेक्स एवरीवन लाफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो विटी रिमार्क कहलाया जाएगा, या क्विप, क्विप भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये यहाँ पे एक नाउन की तरह काम करता है। तो क्विप एक ऐसा वर्ड है, काफी कॉमन वर्ड है, तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। उसके बाद है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज होता है। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, अच्छा ऑफस्केट को आप कैसे याद कर सकते हो, एक वर्ड और है ऑब्सक्योर, जो कि एक तरह का एडजेक्टिव होता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी डार्क और वेग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो दोनों को ऐसे रिलेट करके याद रखना काफी ईजी हो जाएगा। ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल दूं आपको, अ लैक ऑफ गुड ग्रामर नॉलेज मेक्स माई रीडिंग पैसेजेस ऑफस्केट, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकता हूं, लैक ऑफ गुड ग्रामर नॉलेज ऑफस्केट माई रीडिंग पैसेजेस, या रीडिंग द पैसेजेस, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना रहा हूं। उसके बाद आपके सामने एक वर्ड है नेव। तो वी हैव डन विद ऑफस्केट, नाउ वी हैव नेव। अच्छा, एक वर्ड होता है नाइव और एक वर्ड होता है नेव, दोनों में डिफरेंस है, प्लीज डू नॉट मिक्स देम, ठीक है। नाइव का मतलब होता है हु इज इनएक्सपीरियंस, है ना, हु इज अनवर्स्ड, वो है नाइव, जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। नेव इज अ डिफरेंट वर्ड, दैट मींस अ डिसऑनेस्ट पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो काफी ईमानदार नहीं है या ईमानदार नहीं है, ठीक है। अनस्क्रैप्युलस है मतलब केयरलेस है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, नेव का यूज करोगे। तो इसके लिए कोई भी एग्जांपल बना लो। आपको वोकैबुलरी कैसे याद करनी होती है, फील समबडी, इमेजिन समबडी हु रिलेट्स विद दैट वर्ड, ठीक है। तो ये काफी इजी रहता है। व्हेनेवर यू विल ट्राई टू सी दैट वर्ड अगेन, यू विल रिमेंबर द पर्सन, है ना, जिसको आपने पहले जो है याद किया है, ठीक है, या उसको रिलेट करवाया उस वर्ड से। तो ये काफी इजी होता है। चलिए, लेट मी रब इट ऑल फर्स्ट, देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द अदर वर्ड्स। नाउ वी हैव फ्लैट के अंदर ये हमारे पास अदर वर्ड्स, काफी सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। आ जाओ भाई। यस, निम्बल। निम्बल इज अ वर्ड जिसका मतलब काफी, निम्बल एक तरह का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एजाइल। एजाइल का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हो तो इसके लिए और वर्ड लिख लेता हूं मैं, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब नहीं समझ पाए हो तो इसका मतलब मैं लिख लेता हूं क्विक, व्हेन समथिंग इज वेरी क्विक। लाइक इफ आई इसका यूज करूंगा, ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग, इनएनिमेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक निम्बल अप्रोच इन रीडिंग द पैसेजेस कैन बी फ्रूटलेस फॉर यू, ठीक है, फॉर फ्यूचर। इस तरीके से यूज कर सकते हैं व्हेन समथिंग इज वेरी क्विक इन नेचर या इन मूवमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो निम्बल भी हो गया। प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है, प्रोपिंक्विटी प्रॉक्सिमिटी, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, है ना। जैसे हमारे एक अल्फा सेंचुरी नाम से है, तो प्रॉक्सिमल सेंचुरी, है ना, तो उसका नाम प्रॉक्सिमल सेंचुरी इसलिए आई थिंक रखा है क्योंकि वो काफी क्लोज है हमारे सोलर सिस्टम से, दैट इज व्हाई प्रॉक्सिमिटी उसके लिए आया है, व्हेन समथिंग इज वेरी क्लोज टू यू, ठीक है, या क्लोज टू समथिंग। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, इफ आई क्रिएट इट इमीडिएटली, गिव मी अ मोमेंट। डू नॉट पुट माइक्रोफोन्स इन अ प्रोपिंक्विटी, ना ना ना, ऐसे नहीं बनेगा। डू नॉट पुट द माइक्रोफोन्स इन अ क्लोज प्रोपिंक्विटी टू द टेलीविजन सेट। आई होप यू गॉट इट। तो क्लोजनेस भी बोल सकते हैं उसके लिए आप। उसके बाद जॉवियल, आई थिंक आपने ये वर्ड काफी बार देखा होगा लाइफ में, आई डू नॉट नीड टू टेल यू। जॉवियल का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी cheerful, delirious is also a word for that, ठीक है। when somebody is very happy, तो jovial, cheerful याद है, इसी इजी रखना, सॉरी इसे वो याद रखना काफी इजी है। उसके बाद है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेटिक एक पर्सन होता है जो काफी अनयूजुअल होता है इन बिहेवियर। लाइक आपने देखा होगा, देयर आर सम पीपल, यू मस्ट हैव मेट अ गाय इन योर लाइफ हु हैज अ डिफरेंट नेचर और अनयूजुअल नेचर, है ना, विद यू या विद समबडी एल्स, ठीक है। तो कोई इंसान जिसका जो नेचर होता है, ठीक है, काफी अनयूजुअल होता है, थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल होता है, नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी होता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, आइडियोसिंक्रेसी। और आइडियोसिंक्रेटिक क्या हो जाएगा, वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। तो यहाँ पे ये वो स्टेट है व्हेन समबडी शोज अनयूजुअल बिहेवियर टू समवन एल्स, ठीक है। इसके लिए एक्सेट्रेसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका लिगेचर। लिगेचर, लिगेचर का मतलब क्या होता है, लिगेचर का मतलब होता है, अच्छा ये एक वर्ड है जिसका मतलब नॉर्मल है, लाइक व्हेन समथिंग इज यूज्ड टू बाइंड, है ना, कुछ ऐसा चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा एस्पेक्ट, ठीक है, जो बाइंड करने के काम आता है, दैट इज कॉल्ड लिगेचर। तो बैंडेज एक है ऐसा वर्ड, मतलब दीज वर्ड्स हैव बीन सीन इन द रीसेंट क्लास एग्जामिनेशन, दैट इज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रैंडर। ग्रैंडर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी बिग, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करोगे ग्रैंडर। तो स्प्लेंडर, ये बाइक वाला स्प्लेंडर नहीं है, स्प्लेंडर का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके लिए स्प्लेंडर का यूज करते हैं। व्हेन समथिंग इज वेरी लार्ज, इंप्रेसिव, ठीक है, मैग्निफिसेंट, देन यू कैन आल्सो व्हेन समथिंग इज मैग्नम ओपस, उसके लिए भी आप ग्रैंडर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप ग्रैंडर का यूज करोगे, और ग्रैंडर एक तरह का यहाँ पे क्या है,
नाउन है. लाइक सपोज इफ आई मेक एन एग्जांपल, आफ्टर रीचिंग द माउंटेन पीक आई सॉ अ ग्रैंडर व्यू ऑफ द वैली. इस तरीके से यूज करोगे. ठीक है. उसके बाद है एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज नॉट क्लियर इनफ सो दैट यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. लाइक आपका एग्जांपल है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो. अच्छा ये थोड़ा ऑब्सक्योर जैसा नहीं लग रहा, एब्स्ट्रूज सॉरी एब्स्ट्रूज और ऑब्फस्केट, है ना. तो इसके ऐसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा. एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है. ठीक है. व्हेन समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टैक्सिंग टू अंडरस्टैंड, है ना. तो उसके लिए एब्स्ट्रूज का यूज करोगे. लाइक इफ आई टेल यू प्रोलिक्स passages can sometimes be abstruse in nature, है ना. इस तरीके से यूज कर सकते हो. तो abstruse का मतलब हो गया. behove का मतलब ये एक तरह का नाउन है. that is simply has a meaning of benefit. ठीक है. तो benefit का एक अनदर सिनोनिम भी है एज अ नाउन जिसको आप behove बोल सकते हो. ठीक है. इस behove को behove से मिक्स मत करना. देर आर टू वर्ड्स, एक है behove, एक है behove. दोनों का डिफरेंट मतलब है. behove का मतलब ये आपका नाउन की तरह यूज होता है और ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है. behove का मतलब होता है इट इज समवन्स ड्यूटी टू फुलफिल. ठीक है. जब किसी का कोई जिम्मेवारी होती है किसी अपने काम को करने के लिए, तो उसके लिए आपका कैसे यूज करोगे, behove एज अ वर्ब का यूज करोगे. उसके बाद है क्यूबल. क्यूबल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इवेट ट्रूथ. यहाँ इवेट का मतलब होता है टू एस्केप. क्यूबल एक तरह का वर्ब है जिसका मतलब होता है आर्ग्यू करना, टू रेज ऑब्जेक्शन. मतलब व्हेन समवन इज नॉट फोकसिंग ऑन द रियलिटी और एस्केपिंग द रियलिटी, तो और वो माइनर डिटेल्स पे फोकस कर रहा है, माइनर डिटेल्स पे आर्ग्यू कर रहा है, देन वी हैव टू यूज दिस वर्ब क्यूबल. ठीक है. उसके बाद है आपका वांट एक तरह का यहाँ पे वर्ब है. वांट का मतलब क्या होता है, टू बोस्ट ऑफ. मतलब आपने देखा होगा लाइक कुछ लोग काफी शेखी बखारते हैं, तो उस केस में आप इसका यूज करोगे वी से दैट ही बोस्ट ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है. इस तरीके से हम बोलते हैं. तो वांट का भी मतलब यही होता है, लेकिन वांट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है. लाइक शी वॉन्ट्स हर ब्यूटी. ठीक है. वो काफी शेखी बघारती है अपनी, या दिखावा करती है. दिखावा करना भी इसका मतलब हो सकता है अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर. तो इस तरीके से वॉन्ट का यूज करोगे. उसके बाद है अबेयंस. अबेयंस का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज पुट टू अ टेम्पररी सस्पेंशन. जब किसी के लिए कुछ थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है, कुछ रुक जाता है ना. जैसे इफ आई टेल यू द रीसेंट बिल is in abeyance, है ना. जो recent bill था which was about to be passed by the parliament, वो अभी क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन पे है. तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बता दिया है. उसके बाद कॉलोक्यूल. कॉलोक्यूल एक एडजेक्टिव है. अबेयंस यहाँ पे एक तरह का नाउन था. कॉलोक्यूल एक एडजेक्टिव है जिसका सिंपली मतलब क्या होता है, जिसका सिंपली मतलब होता है आपका व्हाट, इनफॉर्मल. देखिए आपने देखा होगा कुछ व्हेन यू यूज योर ओन वोकैबुलरी, योर ओन लैंग्वेज, है ना, विद द फैमिली एंड विद अदर गाइज, है ना, विद योर कॉलीग्स. तो उस केस में आप जो लैंग्वेज यूज करते हो आप फॉर्मल यूज नहीं करते हो, है ना. फॉर्मल लैंग्वेज आप तब यूज करते हो व्हेन यू आर टू टॉक विद योर सीनियर्स, विद योर पेरेंट्स, है ना, व्हेन यू आर इन द ऑफिस, व्हेन यू आर इन द कॉलेज टॉकिंग विद द टीचर्स. तो उस केस में आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो. लेकिन कॉलोक्वियल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड इन द इनफॉर्मल मैनर. ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. गिव मी अ मोमेंट. उसके बाद है आपका सीयूईटी के ही आपके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. ठीक है. वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं. तो आई हैव सम वोकैबुलरी वर्ड्स दैट हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन लास्ट सीयूईटी एग्जामिनेशन. ठीक है. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, बट ये जरूर बोलूंगा व्हेन यू आर ट्राई टू व्हेन यू आर स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी, तो इन इस वीडियो को देख लो, या ऐसे कुछ वर्ड्स विच हैव ऑलरेडी बीन देयर इन द रीसेंट एग्जामिनेशन को एक बार देख लो. उससे होगा क्या, उससे आपको लेवल ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड जो आते हैं, है ना, रेपिटेडली आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, उनका पता लग जाएगा, है ना. ये लेवल क्या होता है. लेवल मतलब एक वर्ड है केयरलेस, एक वर्ड है टेमेरेरियस. दोनों में डिफरेंस है. दोनों का मतलब केयरलेस है, लेकिन केयरलेस काफी एसेंशियल वर्ड है और काफी जो है कॉमन वर्ड है. ठीक है. मेनी ऑफ द ऑल आई थिंक ऑल ऑफ द गाइज मस्ट नो द मीनिंग ऑफ केयरलेस, लेकिन हो सकता है फ्यू ऑफ द पीपल नो द मीनिंग ऑफ टेमेरेरियस, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड हो गया है. तो लेवल के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या डिवाइड होता है, जो आपका सीयूडी क्लैट जैसे एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो है लेवल के अकॉर्डिंग जो है आपका वोकैब आती है. तो इससे आपको लेवल पता लग जाएगा किस लेवल की. ऐसा नहीं है ऑल दी वोकैबुलरी विल बी लर्न्ड बाय यू, ऐसा कभी नहीं हो सकता. सारी वोकैबुलरी वर्ड्स याद करना बहुत इंपॉसिबल है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो इसलिए आप लेवल के अकॉर्डिंग को सेग्रीगेट करके आप याद कर सकते हो सारे वर्ड्स. दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट एंड कार्डिनल फॉर यू. उसके बाद सीयूडी में जितने भी आ रखा है, सबसे देखो कितना आसान वर्ड आया, नरिश. डोंट यू थिंक इज अ सिंच, है ना. तो काफी आसान है. नरिश, नरिश का मतलब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है. टू नर्चर समबडी, है ना, टू क्रैडल समबडी, किसी का पालन पोषण करना, है ना, टू मेक समबडी ग्रो, है ना, बढ़ाना किसी को. नरिश का मतलब, अच्छा इसका सिनोनिम पूछा गया था, ब्रैकेट में सिनोनिम लिखा है, इसका मतलब इसका सिनोनिम पूछा गया था किसका, नरिश का. उसके बाद है लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब होता है लेथार्जिक. लेथार्जिक मतलब क्या हो गया, व्हेन समबडी इज वेरी
indolent मतलब lazy, when somebody is very inactive, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप listless का यूज करते हो। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव बीन वेरी listless since my last exam, है ना, इस तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वेरी लेथार्जिक, मैं बहुत थक गया हूँ, जब से, कब से, मेरे लास्ट एग्जाम से, ठीक है। आई मेड माई अटमोस्ट एफर्ट्स, है ना, ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट द लेजीनेस इन माई ओवरऑल हेल्थ और बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सोफिस्टिकेटेड के दो मतलब होते हैं। सोफिस्टिकेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है। एंड सेकंडली आपका सोफिस्टिकेटेड कैन बी रिलेट टू दैट गाय हु हैज अ लॉट ऑफ या और गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल सिचुएशंस, लाइक इन कल्चर, इन ट्रेडिशन, जिसको काफी ज्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको आप सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस। एंड सोफिस्टिकेटेड का आपका एंटोनिम पूछा गया था सीयूटी के रिसेंट एग्जाम में। उसके बाद है लेमेंट, ये भी काफी आपकी कॉमन वर्ड है। लेमेंट का मतलब होता है व्हेन वी आर इन पेन और व्हेन वी क्राई और व्हेन वी बिलीव व्हेन समबडी डाइज, है ना। तो जब कोई एक्सपायर, व्हेन समबडी पासेस अवे, जब कोई चला जाता है, तो उसके दुख में व्हेन वी आर वेरी सैड, व्हेन वी आर वेरी डिसमल और ग्लूमी, देन उस मोमेंट को, उस स्टेट को बोला जाता है लेमेंट, ठीक है। तो ये वर्ब की तरह आप यूज करोगे, मॉर्न बी इसका मतलब है। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट। आपने सुना होगा कि भाई वी हैव टू, या द पुलिस हैव यूज्ड द स्ट्रिंजेंट अप्रोच दिस टाइम। इस तरीके से आपने कोई सेंटेंसेस देखे होंगे। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है व्हाट, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्टर्न, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब यही होता है, मतलब व्हेन यू आर पुटिंग अ स्पेशल केयर टू डू समथिंग, ठीक है। जब आप काफी केयर दे रहे हो, पुट कर रहे हो कुछ करने के लिए, एंड व्हेन यू आर वेरी स्टर्न, व्हेन यू आर वेरी सीरियस, तो उस केस में आप इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हो, स्ट्रिंजेंट एंड कंसेंशियस। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं सीयूटी में जितने भी आ रखे हैं। गिव मी अ मोमेंट। उसके बाद है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अच्छा, बताने की जरूरत नहीं है। इसका आपका ऑपोजिट पूछा हुआ था, जो कि आपका एसेट होता है ना, एसेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेट एंड एसेट, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपका लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी आपको पता होगा, है ना। एंटीक आपको पता होगा, यू मस्ट नो एंटीक। एंटीक का मतलब व्हेन समथिंग हैज बिकम वेरी ओल्ड और आर्केक, उस केस में आप एंटीक का यूज करोगे, ठीक है। उसका ऑपोजिट पूछा था मॉडर्न। उसके बाद है आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी प्रोन टू, or when something is very flexible, that it can be broken easily, that it can be damaged easily, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे जब कुछ चीज काफी सॉफ्ट होती है, that can be broken easily, तो उस केस में आपका ये पूछा गया था आपका ऑपोजिट, दैट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। उसके बाद है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर टू पुट योर चिन अप। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप काफी अडिग हो कुछ करने के लिए, यू आर नॉट चेंजिंग योर ओपिनियंस, यू आर नॉट कैप्रिशियस, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, एडमेंट, है ना। तो ये एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेजाइल भी एक तरह का एडजेक्टिव है, एंटीक भी आपका एक तरह का एडजेक्टिव है, और लायबिलिटी एक तरह का नाउन हो गया है। इसका ऑपोजिट पूछा था टफ। उसके बाद है आपका मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन योर इंटेंशन इज टू हार्म समबडी। जब आपका कुछ, आपका जो डिजायर है, इंटेंशन है किसी को हार्म करने का है, लाइक ये इविल, यानी कि नेगेटिव परस्पेक्शन से जुड़ा हुआ है वर्ड। तो मेलेवोलेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग, व्हेन यू आर टू हार्म समबडी, आपकी जो इंटेंशन है किसी को खतरा पहुंचाने की, हार्म करने की है, तो इसमें मेलेवोलेंस का यूज होता है। इसका ऑपोजिट पूछा था बेनेवोलेंस, ठीक है। तो ये एक तरह का नाउन है। उसके बाद है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज एट पीक, है ना। जैसे आपने मूवीज वगैरह देखा होगा, मूवी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मूवी को बोला जाता है ये इसका क्लाइमैक्स है, मतलब वो पीक पे हो गई है, तो कल्मिनेशन वो होता है। कल्मिनेशन एक वर्ड है, एक और वर्ड है जो मैंने अपने करियर में ढूंढा है, जो फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन और कल्मिनेशन में दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो दोनों वर्ड में आपका ऐसे यूज किया गया है। कल्मिनेशन मतलब क्लाइमेक्स होता है, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है सिवियर क्रिटिसिज्म ऑफ समबडी, मतलब जब आप किसी का बहुत गलत तरीके से निंदा करते हैं, तो वो होता है फॉर्मुलेशन। तो कल्मिनेशन हो गया। इसका ऑपोजिट पूछा था बिगिनिंग, ठीक है। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एफ्लुएंट का मतलब होता है व्हेन समबडी इज वेरी वेल्दी, है ना। तो एफ्लुएंट है। एक वर्ड हो रहा है जो आपने शायद कम देखा हो, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब भी क्या होता है आपका, रिच, वेरी रिच होता है, ठीक है। तो एफ्लुएंट ज्यादा कॉमन है, ऑपुलेंट इज स्टिल देयर। उसके बाद आपका कल्मिनेशन हो गया। इसका ऑपोजिट पूछा था पुअर। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज वेरी पेनफुल, ठीक है। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, आई मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे एंड आई एम फीलिंग एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन माय लेफ्ट लेग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे व्हेन यू आर फीलिंग अटमोस्ट पेन, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या बना है, एक्सक्रूशिएटिंग बना है, और ये क्या है आपका, क्या एडजेक्टिव है, और ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, एक तरह का नाउन है, ठीक है। इसका ऑपोजिट पूछा था माइंड। माइंड का मतलब आई थिंक मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सिंपल, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जब आपको किसी से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, हेट्रेड है, नफरत है, घृणा है, ठीक है, तो उस केस में आपके अबोमिनेशन इज आल्सो अ वर्ड, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? आपका एवर्जन होता है, ठीक है। ऑपोजिट टू पेंचेंट बोल सकते हैं, पेंचेंट, है ना। तो ये डिसलाइक इसका सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद है आर्डुअस। आर्डुअस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। ये उस इट इज यूज्ड फॉर दैट थिंग व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी और एफर्ट्स टू बी सक्सेसफुल, टू बी अचीव्ड, ठीक है। मतलब जैसे अगर बात करता हूँ टीचिंग, टीचिंग इज समटाइम्स, और आई कैन से टीचिंग इज एन आर्डुअस एक्टिविटी और प्रोफेशन, ठीक है। मतलब टीचिंग में आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो बोल सकते हैं कि टीचिंग रिक्वायर्स एफर्ट्स, ठीक है। तो टीचिंग इज आर्डुअस बोल सकता हूँ। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ आर्डुअस। तो इसका ऑपोजिट पूछा था इजी। ओके, आगे बढ़े। So let me go forward and we have last some of the vocabulary words that have been seen in IP Maths examination, recent examination to IP Maths. So उनको भी एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं vocab के, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना देखो, सिंपल आईपी मैथ जैसे बोला जाता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन कितने आसान आसान वर्ड्स पूछे गए हैं। ऑब्सोलीट का मतलब होता है क्या? व्हेन समथिंग इज आउटडेटेड, जब कोई पुराना हो गया, नॉट इन यूज। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू विंडोज 98 हैज बिकम ऑब्सलीट दीज डेज, मतलब आपको पता होगा विंडोज एक्सपी आ गया, विंडोज विस्टा भी आ गया था, विंडोज अब 11 है ना। तो विंडोज 98 विच वाज देयर इन 2000 और 1990s के अराउंड था वो, जैसा कि जितना मेरे को याद है, तो वो तब काफी पॉपुलर था। बट दीज डेज दिस विंडो हैजंट बीन सीन, है ना। तो इसलिए इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ऑब्सलीट, आउटडेट हो गया, व्हेन समथिंग इज नॉट इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। उसके बाद है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है क्या? व्हेन समथिंग इज वेरी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आई वॉन्ट टू बी क्वाइट कैंडिड विद यू इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, है ना। तो मैं आपके साथ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहता हूं। आई विल नॉट मेक एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग। तो इस तरीके से कैंडिड यूज हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिगुअस के दो मतलब होते हैं। व्हेन समथिंग हैज डबल मीनिंग, कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके डबल मीनिंग हो, और व्हेन समथिंग इज डाउटफुल, है ना, जब आपका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो आपको, मतलब एम्बिगुअस इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया? लाइक आई हैव मनी बट आई एम नॉट desirable, or I'm not intended to spend more money. Like when someone spends money only on food and the necessary things, that person can be called frugal. मतलब खाम का वेस्ट नहीं करना है ना। तो इसका एक ऑपोजिट होता है आपका, क्या होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान काफी खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हैं। तो फ्रूगल इज ऑपोजिट टू एक्स्ट्रावेगेंट। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी हैव लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, मतलब कुछ ऐसा जो किसी को वर्स कर देता है, एक्सेसरबेट, ठीक है। तो सिचुएशन को और भी बुरा कर देने के लिए यूज होता है एक्सेसरबेट। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. I hope you liked today's session. So we have learnt around 40 words, and these words have been in news. Oh, sorry. These words have been observed in, sorry. Yeah, these words have been observed in recent examinations of CUD, CLAT and IP MAT. तो आपको एक आइडिया हो जाएगा when you watch this video कि किस तरह के आपके vocabulary words पूछे जाते हैं. Because sometimes what happens, आप एक conception बना लेते हो मन में. I would rather say it misconception, है ना. क्या बना लेते हो कि जो IP MAT है, CLAT है, काफी एग्जाम मुश्किल होते हैं, जो उनकी vocabulary काफी टफ आती होगी. नहीं, एक बार ये वीडियोस वगैरह देखो, एक बार आप लेवल ऑफ vocabulary, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था केयरलेस और टेमेरेरियस का, ऐसे ही आप उनको सेग्रीगेट करो, ठीक है. उनके हिसाब से आप वर्ड पढ़ो. हो सकता है इन द बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग vocabulary you must feel कि आपको vocabulary याद नहीं हो रही है. स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्ट एंड द गुड वर्ड्स, एसेंशियल वर्ड्स पे आप कॉमन जो वर्ड्स होते हैं which have been there in our daily life, उनको पढ़ो, ठीक है. उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. उसके बाद you will be able to reach more advanced words, है ना. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड बी डिलीरियस. थैंक यू.